हाँ जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, टनाटन, मक्खन, बहुत अच्छा। तैयारी चल रहा है ना मस्त? हाँ हाँ, क्लास 12 बायोलॉजी, बिहार बोर्ड। या हम लोग 9 अध्याय यानी चैप्टर नंबर 9 ध्वस्त किए। क्लियर? आज जो अभी आप देख रहे हैं ये पहला आज का क्लास है, और क्लास चैप्टर नंबर 10। क्लियर? किसके लिए? स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। क्लास 12, हालांकि यूपी बोर्ड भी बोलो, अन्य भी बोलो, सब में ये काम आने वाला है, नीट में भी। क्लास 10, सॉरी, चैप्टर 10, क्लास 12, और चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मस्त है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग ये शुरू करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हम पूरा देसी स्टाइल में नोट्स लिखा करके ही बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग कृपया कॉपी कलम साथ में रखें, कान में अपना वो क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन, लीड, क्या क्या बोलते हो, वो लगा लीजिए ताकि आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। और लिखते चलना है, ये नहीं कि हेलो गाइज, ये गाइज, वो गाइज, क्योंकि उनको पता है बिना नोट्स लिखे कोई चांस ही नहीं। आप लिखिए और समझते भी चलिए। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कागज़ का पर कॉपी कलम एकदम रेडी रखो, और खूबसूरत सा पेज में चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर 10, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाँ, जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कौन से चैप्टर में आपको कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। वैसे तो पढ़ना पूरा 16 चैप्टर चाहिए, लेकिन किस में कौन से यूनिट में कितना नंबर आएगा हम बाद में बताएंगे। अभी बताएंगे, देखो सारे लोग ना करते क्या, शुरू में स्टार्ट में बता देंगे, देखो बच्चों इसमें ना इतने नंबर के आएंगे, इसमें इतने नंबर के आएंगे, इसमें इतने नंबर आए, तो बच्चा ढूंढने लगता है कि भैया सबसे ज़्यादा नंबर किस में आएगा, कम पढ़ के विद्वान बनने वाली बात। भाई मैं वो नहीं करने वाला, पूरा पहले कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद हम बताएंगे कि किस में कितना नंबर आने वाला है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि क्या है सच। ठीक बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव? नीचे कॉपी में लिखिए, सबसे पहले स्टार बना के लिखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, लिखिए, स्टार बना के लिखिए। सूक्ष्म जीव का अध्ययन, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। किसी को पता है कमेंट कीजिए, क्या कहलाता है सूक्ष्म जीव का अध्ययन, बताइए। लिखिए तीर का निशान लगा के, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। लिख रहे हैं ना साथ में? नेक्स्ट पॉइंट, खोजकर्ता। वैज्ञानिक का नाम नोट कीजिए, एंटी वॉन लीवेनहॉक, एंटी वॉन लीवेनहॉक। किसे ना, एंटी वॉन लीवेनहॉक को FATHER, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव होता क्या है,
इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा स्टार बना के, लिखिए सूक्ष्म जीव। हम इधर मिटा रहे हैं पर आप लोग लिखिए। सारी परिभाषा हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, हम बोलते जाएंगे, आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, और जहाँ पर बोर्ड का जरूरत होगा वहाँ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे स्टार बना के लिखिएगा सूक्ष्म जीव। क्या है भैया सूक्ष्म जीव? फटाफट से लिखिए। वे जीव जो लिखते हैं, लिखो। वे जीव जो अति सूक्ष्म होते हैं, वे जीव जो अति सूक्ष्म होते हैं, जो नग्न आंखों से, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उसे सूक्ष्म जीव, उसे सूक्ष्म, या फिर ऐसा एक लाइन और जोड़ देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इसे, उसे की जगह कर दो, इसे सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप लिख सकते हो ब्रैकेट में, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, कौमा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक बात। अब इसको किस जगत में रखा था सूक्ष्म जीव को, आपको याद होगा, क्लास 11 पढ़े हैं, तो लिखिए R.H. विट्टेकर, क्या नाम था वैज्ञानिक का? R.H. विट्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया था, लिखिएगा R.H. विट्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया था, जिसमें मुनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक, याद आया, सूक्ष्म जीव को रखा था। क्लास 11 क्लासिफिकेशन, उसमें यह है। और किस में रखा? ये तो R.H. विट्टेकर ने रखा। और सूक्ष्म जीव जिसका कि नाम अलग अलग है, नीचे लिखिए स्टार बना के। प्रोटिस्टा जगत में, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव रखा? प्रोकैरियोट। लेकिन प्रोटिस्टा जगत में,
डाइटम, सब याद रखना है, ये भी सूक्ष्म जीव है। डाइटम, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिना, अवपंक, कवक, प्रोटोजोआ को रखा गया। ये भी सारे सूक्ष्म जीव हैं, पर इसको किस वर्ग में रखा गया? प्रोटिस्टा। और प्रोकैरियोटिक को किस रखा गया था? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को किस में रखा गया? मोनेरा जगत में। जबकि डाइटम, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिना, अवपंक कवक, प्रोटोजोआ को रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। इसको आप याद रखिएगा, लिख रहे हो साथ साथ लिखते चलो। ये देखो कवक अलग नहीं, अवपंक कवक एक साथ। अगला पॉइंट बनाइए, स्टार बना के लिखिए। कवक जगत में, अगला जगत में लिखिए स्टार बना। कवक जगत में यानी फंजाई वर्ग में फंगस, या इसी को फफूंद बोलते हैं, फफूंद को रखा गया। सब सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी मतलब सभी जगह होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सर्वव्यापी। और इसी में लिख दीजिए होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में रह सकते हैं। जैसे गीजर सुने हो ना? एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र बिजली से चलने वाला जिसमें पानी गर्म हो जाता है ना, ठंडा के दिन में नहाते मस्त। लिखेंगे जैसे गीजर में, अब गीजर में अगर तापमान 100 डिग्री भी कर देंगे ना खौलता हुआ, तो भी वहाँ सूक्ष्म जीव जिंदा रह सकता है, ऐसा भी है। या फिर बर्फ में, यानी माइनस टेम्परेचर भी हो गया तो भी जिंदा रहेगा। कहाँ तक? -50 डिग्री से -80 डिग्री तक भी रह सकता है। सोच लो। अवायवीय, जहाँ हवा नहीं है, अवायवीय वातावरण में भी रह सकता है। लवणीय जगह, जहाँ नमक, पानी, समुद्र, लवणीय
क्षेत्र में भी रह सकता है, वातावरण में रह सकता है। अब देखो, क्योंकि ये सब जगह मिल जाता है, माइनस में भी मिलेगा, प्लस में भी मिल गया, खोलता हुआ पानी में भी जिंदा है, बर्फ में भी जिंदा है, जहाँ नमक ही नमक वहाँ जिंदा है, जहाँ हवा नहीं वहाँ भी जिंदा है। भाई तो क्या हो गया ये, इसको हम अमर बोल दिए, इसलिए सूक्ष्म जीव को अमर बोल दिया वैज्ञानिक, कि मर नहीं सकता। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पर लिखते हैं, याद रखें। क्या याद रखेंगे, नोट कीजिए। वायरस, प्रियोन, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। प्रियोन, वायराइड, इन तीनों को ध्यान देना, इन तीनों को सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव, पर इन तीनों को सूक्ष्म जीव नहीं माना जाए। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, माना गया है। तब क्या माना गया है, इसे कण यानी पार्टिकल, PARTICLE कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें RNA एवं, या ऐसा कर दो, RNA या DNA या प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें RNA या DNA या प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव ना बोलते हुए इसे कण के रूप में बोला गया। एक पॉइंट और लिखिएगा नीचे, सूक्ष्म जीव की कॉलोनी को, कॉलोनी मतलब ग्रुप, ग्रुप पूरा एक जगह, कॉलोनी को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जब बहुत सारे सूक्ष्म जीव एक जगह जमा हो जाएंगे तो बिना माइक्रोस्कोप के ही हम उसे देख सकते हैं। फटाफट से लिखिए, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? एक प्रश्न है, लिखिए तो। इसको मिटा रहे हैं, और एक प्रश्न है। लिखिए प्रश्न। घरेलू उत्पाद में
घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, यानी सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है या भूमिका का वर्णन करें। घरेलू उत्पाद में जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें सूक्ष्म जीव का क्या रोल है। आंसर लिखिए। अब हम यहां से बोलेंगे, आप लोग लिखिए। लिखिए तो हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग, लिखते चलिए। अब हम यहाँ से बोलते हैं, फटाफट लिखिए। हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई प्रकार के घरेलू उत्पादों को तैयार करने में करते हैं। इसकी सहायता से निम्नलिखित उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे पहला लिखिएगा नीचे फ्रेश लाइन में, दही। स्टार बनाइए और लिखिए, दही लिख के डैश लगाना, स्टार बनाते लिखिए। दूध से दही में बदलना, दूध से दही में बदलना लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन सा, इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिख लो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, पूरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इन्वर्टेड कॉमा बंद के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। यानी दही में कौन सा बैक्टीरिया मिल रहा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट पॉइंट, और भी आई, दही में विटामिन B12, ऐसे B12, दही में विटामिन B12, ब्रैकेट में नाम लिख लो इसका, B12 का ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिए, साइनोकोबालामीन, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका
एक लाभदायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध में मौजूद कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? लिखिए, दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को केसीन प्रोटीन को स्कंदन कर दही बनता है। ये तो हो गया किसका बात? दही का। इसमें भी हमारा जीवाणु जीवन में काम आ रहा है, लैक्टोबैसिलस। 2 नंबर लिखो, एकदम मस्त, मेरा फेवरेट। लिखो, इडली तथा डोसा। लिखिए, इडली तथा डोसा। भूख लग गई, डैश लगा और लिखो, इडली तथा डोसा बनाने के लिए जो आटा प्रयोग में लाया जाता है वह जीवाणु द्वारा किण्वित फर्मेंटेशन, तब ना रात में छोड़ देता है तो डोसा का आटा देखो फूल के बड़ा हो जाता है, इडली फूल के बड़ा हो जाता है। किण्वित फर्मेंटेशन, क्या लिखे? जो आटा प्रयोग में लाया जाता है वह जीवाणु द्वारा किण्वित किया जाता है। किण्वन से जो CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है आटा में, वही गैस हवा जो है बाहर नहीं निकलता है तो आटा को फुला देता है। इसके कारण आटा फूल जाता है। इसी प्रकार लिखते चलो, अभी लिखो, इसी प्रकार ब्रेड यानी पाव रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। सूक्ष्म जी, ईस्ट पाउडर है ना, ईस्ट मिलाया जाता है। नीचे एक लाइन स्टार बना के थोड़ा सा लिखो, तो एक चीज स्टार बना के लिखना और याद भी रखना है। इसी के स्टार बना के लिखेगा, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। ईस्ट खमीर लिख सकते हो, खमीर से एमाइलेज माल्टेज जाइमेज एंजाइम उत्पन्न होता है। और ये चीज इसमें याद रखिएगा, ये वाला पूछा गया इसलिए इसके नीचे जैसे हम लिख रहे हैं वैसा करके लिख सकते हो, तीर का निशान लगा के कि भाई इसका खोज करता कौन है। आया था, सबका नहीं देखना है, खोज करता है इसका कौन है, लिख लो। इसका खोज करता है बुचनर।
और एक चीज़ और लिख लो इसका, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज सेरिविसी। सैक्रोमाइसीज सेरिविसी याद रखना है। तो ये भैया था, पहला तो गया दही, दूसरा हो गया इडली डोसा। आइए 3 नंबर में, 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। बर्गर खाए हो? पिज्जा, बर्गर, उसमें एक वाइट का दिया जाता है, चीज़ बोलते हैं उसे ना, चीज़। तो आइए 3 नंबर में लिखते हैं चीज़। 3 नंबर में लिखना चीज़, CHEES, चीज़। लिखो डैश लगा के। दूध से वसा एवं, फास्ट लिखिए जरा, दूध से वसा एवं केसिन प्रोटीन को हटाकर, दूध से वसा एवं केसिन प्रोटीन को हटाकर, यानी दूध को फाड़ दिया, ठीक है, हटाकर पनीर बनाया जाता है। पनीर बनाया जाता है जिसमें अरे यही चीज़ बनता है पनीर से ही, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है ना, चीज़ में। तो अब इसी में चीज़ में एक क्वालिटी है, ए नंबर में लिखना, स्विस चीज़। स्विस चीज़। इसको ध्यान से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक बैक्टीरिया है, इन्वर्टेड फॉर्म लिखिएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है जिससे CO2 गैस निकलती है, एक प्रकार का और है चीज़, बी नंबर, रॉक्यूफोर्ट चीज़। रॉक्यूफोर्ट चीज़। इस प्रकार का चीज़, लिखते चलिए,
पेनिसिलियम राक्यूफोर्टी ये क्या है? कवक है। राक्यूफोर्टी कवक से बनाई जाती है। राक्यूफोर्टी कवक से बनाई जाती है। और यहीं पर एक पॉइंट लिखिएगा, याद रखें, पनीर में सुगंध लाने की क्रिया, पनीर में सुगंध लाने की क्रिया राइपनिंग कहलाता है। तो यहाँ तक आज का वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे। अगला क्लास जारी रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, तो फिर अगली सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।